हेलो दोस्तों, एन के स्टडी में एक और आपका फिर से स्वागत है हमारे लाइब्रेरी कैटलॉगिंग के। लाइब्रेरी कैटलॉगिंग के भी प्रैक्टिकल चल रहे हैं, जो कि हमारे दो कोर्स में प्रैक्टिकल होते हैं। एक तो होता है ट्रिपल सी और एक होता है ACCRP। ट्रिपल सी इसकी खोज किसने की थी? डॉक्टर रंगनाथ ने। और ACCR2 एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग को रूल्स सेकेंड। आज इसके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम कैटलॉगिंग कार्ड का फॉर्मेट जान लेते हैं। कैटलॉगिंग कार्ड का फॉर्मेट, कैटलॉगिंग कार्ड जो कि इस प्रकार का बना होता है। इसमें दो वर्टिकल लाइन होती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। इसे कहा जाता है लीडिंग लाइन। इसे कहा जाता है सेकेंड वर्टिकल। इसे कहा जाता है फर्स्ट वर्टिकल। नीचे की साइड एक होल होता है और ये आ गया लेफ्ट कॉर्नर और ये राइट कॉर्नर। इसकी लंबाई होती है, लेंथ होती है, जो कितनी होती है 12.5 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितनी होती है? चौड़ाई होती है इसके 7.5 सेंटीमीटर। इंच में देखा जाए तो ये 5 इंच है और ये 3 इंच है। ठीक है। कैटलॉगिंग कार्ड इस प्रकार का बना होता है। कैटलॉगिंग कार्ड देखने के बाद अब ACCR2, इसमें दो प्रकार की एंट्रीज बनती हैं। एक बनती है मेन एंट्री और एक बनती है कौन सी? एडिड एंट्री। एडिड एंट्री। सर्वप्रथम हम मेन एंट्री के बारे में जान लेते हैं। हम स्ट्रक्चर के माध्यम से मेन एंट्री के बारे में जानेंगे। मेन एंट्री ACCR2 की, इसमें टोटल कितने सेक्शन होते हैं? 8 सेक्शन होते हैं। कॉल नंबर सेक्शन, लीडिंग सेक्शन, टाइटल एंड इम्प्रिंट सेक्शन, फिजिकल डिस्क्रिप्शन एंड सीरीज सेक्शन, नोट सेक्शन, ISBN नंबर और ट्रेसिंग सेक्शन, और साथ होता है एसेसरीज नंबर। ठीक है। सबसे पहले जान लेते हैं कॉल नंबर में क्या लिखा जाता है। कॉल नंबर सेक्शन में कॉल नंबर को लिखा जाता है और कैसे लिखा जाता है? पेंसिल से लिखा जाता है। लीडिंग सेक्शन में क्या लिखा जाता है? ऑथर का नाम लिखा जाता है। ऑथर के नाम में एक होता है सरनेम और एक फॉरनेम। सरनेम कैसे? जैसे कोई नाम है सुरेश खोरवाल, ये उसका हो जाएगा सरनेम और ये हो जाएगा उसका फॉरनेम। इसमें कैसे लिखते हैं? सबसे पहले सरनेम को लिखा जाता है, ये सरनेम को लिख दिया खोरवाल, और फिर कोमा लगा के उसके फॉरनेम को लिखा जाता है सुरेश, ये सुरेश। इस प्रकार लिखा जाता है। इस प्रकार लिखा जाता है और सब रनिंग लेटर मतलब सामान्य भाषा में लिखा जाता है। तीसरा सेक्शन है टाइटल एंड इम्प्रिंट सेक्शन। टाइटल और इम्प्रिंट सेक्शन में क्या लिखा जाता है? सबसे पहले टाइटल को लिखा जाता है, फिर कोलन लगा के उसके सब टाइटल हो तो सब टाइटल को लिखते हैं, फिर स्लैश लगा के उसका
जो भी उसमें नेम ऑफ ऑथर है, जो भी उसमें ऑथर है बुक का, उस बुक के ऑथर को लिखा जाता है। फिर सेमीकोलन लगा के उसके कोलैबोरेटर मतलब सहकारक को लिखा जाता है, सहकारक को लिखा जाता है। सहकारक का जैसे एडिटर हुआ, रिवाइजर हुआ, कंपाइलर हुआ, ऐसे सहकारक को लिखा जाता है। और उसके बाद आगे वापस यहाँ से और फिर कोमा लगा के एक आड़ी तिरछी रेखा बनी, आड़ी सीधी रेखा बनाई जाती है, जिसे हाइपन कहा जाता है, हाइपन बनाया जाता है। और फिर इसका एडिशन लिखा जाता है। फिर डॉट लगा के वापस हाइपन लगा के उसका प्रकाशन स्थान, उसका स्थान लिखा जाता है, बुक का कौन सा स्टॉल है, कौन सी जगह है, उस जगह को लिखा जाता है। फिर कोलन और फिर प्रकाशन का नाम, उस दुकान का नाम लिखा जाता है। फिर डैश लगा के उसका ईयर लगा जाता है और अंत में डॉट का प्रयोग किया जाता है। वापस जान लेते हैं टाइटल कॉलम, सब टाइटल स्लैश लगा के नेम ऑफ ऑथर और सेमीकोलन लगा के कोलैबोरेटर का नाम, कोलैबोरेटर का नाम लिख दिया। फिर डॉट लगा के और हाइपन लगा के एडिशन, और फिर डॉट लगा के हाइपन लगा के प्रकाशन स्थान, उसका स्थान कौन सा है, और फिर कोलन लगा के उसका प्रकाशन का नाम और डैश लगा के उसका ईयर और अंत में डॉट का प्रयोग। और चौथा सेक्शन आता है फिजिकल डिस्क्रिप्शन सेक्शन और सीरीज सेक्शन, इसे सीरीज सेक्शन भी कहा जाता है। सीरीज सेक्शन, इसमें क्या लिखा जाता है, सबसे पहले पेज नंबर को लिखा जाता है, पेज नंबर को लिख दिया। फिर इसमें सेमीकोलन का प्रयोग किया जाता है। फिर इसमें क्या है, बुक की साइज को लिखा जाता है। और फिर डॉट लगा के हाइपन का प्रयोग करके फिर कोष्टक में क्या लिखते हैं, सीरीज दी हुई हो उस सीरीज़ का नाम लिखते हैं। फिर स्लैश लगा के सीरीज़ का कोई एडिटर है तो एडिटर लिखते हैं। और अंत में इसका कोमा लगा के सीरीज़ का नंबर लिखते हैं और अंत में डॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। और फिर कोष्टक बंद, ठीक है। और इसमें सीरीज़ का नंबर कैसे लिखा जाता है, सीरीज़ का नंबर जैसे ऐसे है तो उसको कैसे लिखा जाएगा, 11 से लिखा जाएगा, ठीक है। और फिर आता है नोट सेक्शन, 5वां सेक्शन है नोट सेक्शन। इसमें कोई अन्य सूचना दी हुई है अनुच्छेद के बारे में तो उसको लिखा जाता है। और छठा सेक्शन आता है ISBN नंबर, जिसमें क्या लिखा जाता है, ISBN नंबर को लिखा जाता है और अंत में डॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है। और 7वां सेक्शन एसेसरीज नंबर, इसमें फर्स्ट वर्टिकल से लिखा जाता है, बीचों बीच में एसेसरीज नंबर को लिखा जाता है। और 8वां सेक्शन जो होता है ट्रेसिंग के बारे में, ट्रेसिंग में क्या लिखा जाता है, कौन कौन सी एडिट एंट्री बनेगी उस एंट्री के बारे में लिखा जाता है। अब जान लेते हैं एडिट एंट्री कौन कौन सी हैं। एडिट एंट्री कितने प्रकार की है, 5 प्रकार की है। सब्जेक्ट एंट्री, जॉइंट ऑथर एंट्री, कोलैबोरेटर एंट्री, टाइटल एंट्री और सीरीज एंट्री। सब्जेक्ट एंट्री में क्या लिखा जाता है, सब्जेक्ट के बारे में लिखा जाता है, कोई भी टाइटल हो उसके सीरीज सब्जेक्ट के बारे में लिखा जाता है। जॉइंट ऑथर एंट्री, जब या तो 2 ऑथर हो या 3 ऑथर हो उनके बारे में इसमें एंट्री बनाई जाती है। कोलैबोरेटर एंट्री, इसमें सहकारक के बारे में जैसे एडिटर, रिवाइजर, कंपाइलर उनके बारे में एंट्री बनाई जाती है। टाइटल एंट्री में इसमें टाइटल की एंट्री बनाई जाती है। और सीरीज एंट्री, इसमें सीरीज की एंट्री बनाई जाती है। सबसे पहले इसमें इनके सबके 3 भाग हैं। कॉल नंबर, उसमें ऑथर का नाम लिख देंगे ऊपर, और ऊपर एडिट एंट्री के बारे में जो भी जानकारी होगी उसको लिख देंगे। और फिर एक वाक्य लिखेंगे, रेस्ट इज मेन एंट्री। सबसे पहले जान लेते हैं सब्जेक्ट एंट्री में क्या लिखेंगे। सब्जेक्ट एंट्री में, एडिट एंट्री में यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, हेडिंग सेक्शन में क्या लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट को लिखेंगे, सब्जेक्ट के सेकेंड वर्टिकल से लिखते हैं, कहाँ से लिखते हैं, यहाँ से लिखते हैं सेकेंड वर्टिकल से, पर लीडिंग लाइन के ऊपर और सेकेंड वर्टिकल से यहाँ से लिखते हैं, प्लस ऑथर का नाम लिखते हैं, कोई ऑथर का नाम दिया गया वो भी लिखते हैं। सब्जेक्ट को कैसे लिखते हैं, सब्जेक्ट को लिखते हैं कैपिटल अक्षर में, सब्जेक्ट को कैसे लिखते हैं, कैपिटल अक्षर में, और ऑथर का नाम यहाँ पे सब एंट्रीज में आएगा, ठीक है। और फिर रेस्ट इज मेन एंट्री तय लिखना पड़ता है। और जॉइंट में सेकेंड ऑथर की एंट्री बनाई जाती है, यहाँ पे सेकेंड ऑथर का नाम लिखा जाता है। और कोलैबोरेटर में इसमें सहकारक का नाम लिखा जाता है। और टाइटल एंट्री में यहाँ पे टाइटल को लिखा जाता है। और सीरीज एंट्री में इसमें सीरीज को लिखा जाता है यहाँ पे। और दूसरी सब सेम एंट्री ऐसे ही बनेगी, ठीक है। और कुछ नोट, यदि 2 ऑथर हो तो मेन एंट्री में बीच में एंड लगाकर जोड़ना पड़ता है। जैसे
दो उत्तर हो गए सुरेश, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आ गया रमेश, रमेश एंड सुरेश, रमेश एंड सुरेश, तो उनके मध्य एंड का प्रयोग होगा, एंड का प्रयोग होगा। यदि 3 या 3 से अधिक उत्तर आ जाए तब मेन एंट्री में कैसे प्रयोग होगा? मेन एंट्री किससे बनेगी? टाइटल से बनेगी। किससे बनेगी? टाइटल से बनेगी। और सबसे पहले टाइटल को लिखेंगे, फिर सेलेस लगा के उसके फर्स्ट ऑथर को लिख देंगे, फिर डॉट डॉट का प्रयोग करेंगे। यदि सुडोनेम नेम की कोई एंट्री हो, सुडोनेम नेम मतलब छद्म नेम। छद्म नेम क्या होता है? छद्म नेम होता है जैसे कोई नाम है। हम देख लेते हैं कौटिल्य के बारे में। कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त, ये दोनों तो उसके क्या नाम है? छद्म नाम, जो असली नाम नहीं है, मतलब काल्पनिक नाम रखा गया है। और विष्णुगुप्त क्या है? उसका रियल नेम, रियल नेम। इसे कहा जाता है सुडोनिम नेम। क्या कहा जाता है? सुडोनियम नेम, सुडोनियम नेम कहा जाता है जो नाम सही नहीं हो। जैसे एक एग्जांपल है प्रेमचंद के बारे में। प्रेमचंद और उसका रियल नाम क्या है? धनपत राय। ये इसका रियल नेम है और ये उसका क्या नाम है? काल्पनिक नाम या छद्म नाम बोल रहे हैं, या सुडोनिम नेम। इसमें एंट्री कैसे बनाते हैं? इसमें एंट्री बनाते हैं कैसे बनाते हैं? इसमें एंट्री सबसे पहले एडेड एंट्री। इसमें मैं सब एंट्री सभी मेन एंट्री तो ऐसे ही बनेगी, पर इसमें एडेड एंट्री में क्या लिखेंगे? इसमें वास्तविक नाम की जगह क्या लिखेंगे? वास्तविक नाम सी लगा के उसमें सी आल्सो लगा के एंट्री का निर्माण करते हैं। ऐसे एंट्री का निर्माण करते हैं एडेड एंट्री में। सबसे पहले यहाँ पे कॉल नंबर लिख दिया, उसमें जो उसका सुडोनिम नेम है वो सुडोनिम नेम लिख दिया, पीछे ऐसे शूट लिख कर दिया, ठीक है। और अंत में इस यहाँ पे लिखेंगे सी, और जैसे उसका जैसे मेन नेम है धनपत राय, यहाँ पे धनपत राय लेंगे। एक एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। सबसे पहले जो बड़े अक्षर में होता है वो सब में क्या होता है? टाइटल होता है। क्या होता है? टाइटल होता है। और उसके बाद बाय लगा के ऐसे डायरेक्ट लिखा जाता है, वो क्या होता है? उसका ऑथर होता है बुक का, ठीक है। और फिर इसमें रिवाइज्ड मतलब उसका सहकारक दिए गए हैं। सहकारक कितने दिए गए? एस.सी. सक्सेना और अरुण घोष, दो का नाम दिया गया है। दो सहकारक है मतलब कोलैबोरेटर, दो कोलैबोरेटर, ठीक है। और फिर किसकी जगह दी गई है? प्रकाशन का स्थान दिया गया है, ठीक है। और फिर प्रकाशन कौन सी, वहाँ प्रकाशन का उसका नाम दिया गया है, दुकान का प्रकाशन का नाम दिया गया है। और फिर एक ईयर दी गई है, प्रकाशन ईयर। और ये आई है कॉल नंबर सेक्शन, ये है कॉल नंबर सेक्शन में क्या लगा था? कॉल नंबर को लगा था। एसेसरीज नंबर, इसमें ये पेज दी गई है और इसमें इसकी साइज़ दी गई है 27 सेंटीमीटर, और इसमें ISBN नंबर दिए गए हैं। और इसमें एक HTP हाफ टाइटल पेज, इसमें क्या दिया जाता है? इसमें सीरीज के बारे में एंट्री दी जाती है हमेशा। हाफ टाइटल पेज, इसमें क्या दी जाती है? सीरीज के बारे में एंट्री दी जाती है। ये सीरीज है वर्ल्ड प्रेस मेडिकल पब्लिकेशन सीरीज .नंबर 5, ठीक है। अब इसके बारे में हम पूरी एंट्री बनाएंगे। सबसे पहले मेन एंट्री बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? मेन एंट्री। इसके लिए सबसे पहले बनाना पड़ेगा हमें कैटलॉगिंग कार्ड।
2 वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। सबसे पहले कॉल नंबर को लिखेंगे। कॉल नंबर क्या था? कॉल नंबर क्या था? ये कॉल नंबर 615/58, 615.58, और नीचे लिखा हुआ है SRI, SRI। ठीक है, उसके बाद क्या लिखते हैं? उसके बाद लिखते हैं लीडिंग सेक्शन। दूसरा सेक्शन कौन सा है? लीडिंग सेक्शन। इसमें देख लेते पहले, उसमें जानकारी भी आपको प्राप्त हो जाएगी। दूसरा सेक्शन है लीडिंग सेक्शन। लीडिंग सेक्शन में क्या लिखा जाता है? नेम ऑफ ऑथर। इसमें ऑथर का नाम क्या था? डॉक्टर PN श्रीवास्तव। क्या था? डॉक्टर PN श्रीवास्तव। सबसे पहले उसके सरनेम को आगे लिखेंगे, और इसमें कोई पदवी हो या दा का प्रयोग हो ना, उसको हटा देंगे। सबसे पहले उसके सरनेम को लिखेंगे। सरनेम क्या लिखेंगे? श्रीवास्तव। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे श्रीवास्तव। और कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सेकेंड वर्टिकल से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सेकेंड वर्टिकल से। पहला अक्षर कैपिटल लिख दो, फिर नॉर्मल लैंग्वेज सॉरी फर्स्ट वर्टिकल से स्टार्ट करेंगे, श्रीवास्तव। ठीक है, फिर कोमा लगा के उसके फॉर नेम को लिख देंगे, जैसे PN है PN। ठीक है, ये लिख दिया। और फिर तीसरी एंट्री किसकी आती है? टाइटल या इम्प्रिंट सेक्शन। टाइटल या इम्प्रिंट सेक्शन। सबसे पहले टाइटल को लिखा जाता है। इसमें टाइटल क्या था? फंडामेंटल एंड केमेटोग्राफी। इसमें टाइटल है, ये टाइटल फंडामेंटल एंड केमेटोग्राफी, इसको लिख देंगे। सेकेंड सेक्शन से इसमें शुरू करेंगे, पर आवश्यकता पड़ने पर वापस फर्स्ट वर्टिकल से लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसमें लिख देते हैं टाइटल फंडामेंटल ऑफ केमेटोग्राफी। ठीक है, ये लिख दिया। फिर इसमें सब टाइटल हो तो सब टाइटल लिख देते हैं, पर इसमें नीचे सब टाइटल नहीं दिए गए, वो सीधे आप टाइटल पेज में दिए गए हैं, इसलिए वो नहीं लगेंगे। ठीक है, वो सीरीज सेक्शन में आ जाएगा। और फिर सेलेस लगा के इसमें जो भी ऑथर है उसको लिख देंगे। ऑथर क्या था? PN श्रीवास्तव, तो ये PN श्रीवास्तव, ये PN श्रीवास्तव। फिर सेमीकोलन लगा के क्या लिखेंगे? कॉल बेटर। इसमें कोई भी सहकारक हो उसको सहकारक को लिखेंगे। सहकारक इसमें कितने थे? 2 थे। एक का नाम था SC सक्सेना। सबसे पहले सहकारक के बारे में लिखेंगे, कौन सा सहकारक है, ये कौन सा है? रिवाइज्ड सहकारक है, रिवाइजर है। ठीक है, इसमें फिर बाई का प्रयोग करके फिर पहला है SC सक्सेना, तो SC सक्सेना। और दूसरा कौन है? 2 हो तो बीच में किसका प्रयोग करते हैं? एंड का प्रयोग। दूसरा का नाम क्या है? अरुण घोष। इसमें डॉक्टर हो एंड उनका प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, एंड उनका प्रयोग नहीं करेंगे। फिर डॉट लगा के आइपन का प्रयोग करके उसमें प्रकाशन का स्थान, पहले एडिशन दिया गया तो एडिशन लिखेंगे, इसमें एडिशन नहीं दिया गया है इसलिए पहले डॉट लगा के वापस इसमें पहले हाइपन लगा के इसमें प्रकाशन का स्थान कहाँ दिया गया था? कलकत्ता, तो कलकत्ता लिख देंगे। ठीक है, फिर वापस सेमीकोलन लगा के उसका प्रकाशन का इसका क्या नाम दिया गया? वर्ल्ड प्रेस, तो ये वर्ल्ड प्रेस। ठीक है, और फिर क्या करेंगे? इसमें डॉट लगा के उसका प्रकाशन का ईयर कौन सा है? प्रकाशन का ईयर लिख देते हैं। इसमें प्रकाशन का ईयर क्या कौन सा है? 19 विक्रम, तो 19 विक्रम, और अंत में डॉट का प्रयोग। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, और फिर कौन सा सेक्शन आता है? फिर आता है फिजिकल एंड डिस्क्रिप्शन सेक्शन। फिजिकल और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में क्या लिखा जाता है? उसमें सबसे पहले पेज नंबर को लिखा जाता है, और इसमें पेज नंबर क्या दिया गया है? पेज नंबर दिया गया X, ये पेज नंबर दिया गया है,
और फिर किसका प्रयोग करेंगे 515, ये पेज इसमें पूरे ऐसे पेज नंबर दिया गया है। और फिर अंतिम इसका छोटा p का प्रयोग करेंगे और फिर डॉट लगा के सेमी कॉलन लगा के डॉट लगा के सेमी कॉलन लगा के इसमें की साइज़ लेके जाती है, बुक की साइज़ लेके जाती है। बुक की साइज़ कितनी थी इसमें 27 सेंटीमीटर, तो 27, ठीक है, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर। और फिर डॉट का प्रयोग, हाइपन का प्रयोग, फिर कोष्टक में इसमें जो भी सीरीज़ दी गई हो सीरीज़ का नाम लिखते हैं। तो आप टाइटल पेज में सीरीज़ दी गई थी, क्या दी गई थी, वर्ल्ड प्रेस मेडिकल पब्लिकेशंस सीरीज, और उसका नंबर दिया गया वो नंबर भी लिख दो। नंबर कौन सा है, 5वां नंबर। अंत में डॉट का प्रयोग नहीं और कोष्टक को बंद कर देंगे, ठीक है। ये हो गई कौन सी सेक्शन, फिजिकल एंड डिस्क्रिप्शन सेक्शन। और नोट सेक्शन में क्या लिखा जाता है, उसमें अन्य अनुच्छेद की सूचना दी जाती है और अन्य अनुच्छेद की बारे में सूचना नहीं है। और फिर ISBN नंबर, ISBN नंबर इसमें क्या दिए गए थे, 0 19 26 11 7, ठीक है, ISBN नंबर लिख देंगे। और लास्ट में क्या लिखेंगे, ट्रेसिंग के बारे में सूचना लिखेंगे। ट्रेसिंग, इसमें ट्रेसिंग किस के बारे में एंट्री बनेगी, एक तो इसकी में सब्जेक्ट के बारे में एंट्री बनेगी, तो पहली किसके बारे में एंट्री बनेगी, सब्जेक्ट एंट्री। दूसरी किसके बारे में बनेगी, कॉल लेटर फर्स्ट, 2 कॉल लेटर दिए गए, फर्स्ट और सेकंड। तीसरी किसकी बनेगी, कॉल लेटर सेकंड की, यहीं पे लिखेंगे, ठीक है। और फिर चौथी बनेगी किसके बारे में बनेगी, टाइटल के बारे में। और 5वीं एंट्री किसके बारे में बनेगी, सीरीज के बारे में, ठीक है। आवश्यकता पड़ने पर वापस यहाँ से शुरू करते हैं, तो ये एंट्री यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और फिर एसेसरीज नंबर कहाँ पे लिखा जाता है, इसकी मध्य लिखा जाता है। इस यहाँ पे क्या दिया गया 69977, ये एसेसरीज नंबर, ठीक है। ऐसे मेन एंट्री बनाई जाती है। मेन एंट्री बना दी, फिर हम क्या बनाएंगे, एडेड एंट्री बनाएंगे। एडेड एंट्री किसकी बनेगी, पहली बनेगी सब्जेक्ट एंट्री की, दूसरी किसकी बनेगी, कॉल लेटर फर्स्ट की, कॉल लेटर सेकंड की, टाइटल की, और 5वीं सीरीज की। कॉल लेटर एंट्री, ठीक है। सब्जेक्ट एंट्री बनाते हैं। सब्जेक्ट एंट्री में क्या लिखा जाता है, सब्जेक्ट को लिखा जाता है। इसमें सब्जेक्ट क्या था, फंडामेंटल ऑफ केमेटोग्राफी, तो उसको लिख देते हैं। और सब्जेक्ट को कैसे लिखा जाता है, कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, FUNDAMENTALS मेंटल्स, और OF सबको कैपिटल अक्षर में लिखा जाता है। वापस आवश्यकता पड़ने पर इसको कहाँ से लिखा जाता है, यहाँ से फर्स्ट वर्टिकल से, CHEMOTHEE केमेटोग्राफी, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। ये केमेटोग्राफी लिख दिया, सब्जेक्ट लिख दिया। फिर इसमें एक वाक्य लिखा जाता है, क्या वाक्य लिखा जाता है, रेस्ट एज इन द मेन एंट्री, ठीक है, बस कोष्टक बंद, कोष्टक में लिखा जाता है। ये हो गई सब्जेक्ट एंट्री पूरी। और सब अब बनाते हैं कॉल लेटर के बारे में एंट्री। कॉल लेटर के बारे में एंट्री, COL कॉल लेटर फर्स्ट के बारे में एंट्री, ठीक है। ऐसे ही कैटलॉगिंग कार्ड बनाएंगे। दो वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। सबसे पहले इसमें वापस कॉल नंबर को लिख देंगे, और ये SRI, ऑथर का नाम जैसे ऑथर का नाम लिख दो, श्रीवास्तव PN, ठीक है। अब सबसे पहले दो कॉल लेटर थे, एक था SC सक्सेना, दूसरा था अरुण घोष। तो इस अरुण, सबसे पहले सक्सेना का लेते हैं। सक्सेना को सबसे पहले इसका सरनेम लेते हैं, सक्सेना, ठीक है। और फिर इसके 2 कॉमा लगा के इसके फॉर नेम को लिख देते हैं SS, ठीक है।
ये हो गई। और वापस वही सेम वाक्य, रेस्ट इज इन द मेन एंट्री। इसी प्रकार कॉल वेटर सेकेंड की एंट्री बनाएंगे, उसमें नाम चेंज कर लेंगे, दूसरे का नाम लिख देंगे। कैसे लिखेंगे? वापस वही घोष कोमा अरुण, ये हो जाएगी कॉल वेटर सेकेंड की एंट्री, और दूसरा सब सेम रहेगा। और फिर बना देते हैं टाइटल एंट्री। वही कॉल नंबर SRI, वही ऑथर का नाम पहले श्रीवास्तव PM, ठीक है। और फिर वापस वही उसका टाइटल दिया गया, वो टाइटल लिख दो। टाइटल क्या लिखा दिया गया था? वही फंडामेंटल रनिंग लेटर में, ठीक है, फंडामेंटल ऑफ कैमेटोग्राफी। रनिंग लेटर में लिख दिया, पूरा टाइटल लिख दिया। फिर वही वाक्य, रेस्ट इज इन द मेन एंट्री, ठीक है, वो टाइटल एंट्री पूरी हो जाएगी। और फिर एक टाइटल सीरीज एंट्री बना देते हैं। 5 एंट्री बनती है इसमें, ये 5 एंट्री है सीरीज एंट्री। सबसे पहले ऊपर लिख दो सीरीज एंट्री। सबसे पहले कॉल नंबर को यहाँ पे लिख देता हूँ वापस, और SRI। इसमें एसेसरीज नंबर को नहीं लिखा जाता है। वापस वही श्रीवास्तव ऑथर का नाम पहले लिख देते हैं PM, ठीक है। और फिर इसमें सीरीज, जो भी सीरीज दी गई सीरीज के बारे में, इसमें सीरीज क्या दी गई थी? वर्ल्ड प्रेस मेडिकल पब्लिकेशन, वर्ल्ड पब्लिकेशन सीरीज, और साथ में सीरीज का नंबर भी दिया गया, वो सीरीज का नंबर भी लिख दो, ठीक है। अंत में डॉट का प्रयोग नहीं करना है, ये डॉट का प्रयोग नहीं करना है। और एक वाक्य लिख दो, वो वाक्य रेस्ट इज इन द मेन एंट्री। ऐसे पूरा होगा हमारा, ये डॉट का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। ऐसे हमारी ACCR एंट्री बने, ACCR 2 की एंट्री बनाई जाती है। थैंक यू दोस्तों। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे लाइक एंड शेयर एंड कमेंट करें।